तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेक्शन लाइन बनाना सीखने वाले हैं। लेकिन हमने कहा था कि हम रैम को कंप्लीट करेंगे, उसका पूरा मेथड सीखेंगे। लेकिन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि आप पहले सेक्शन लाइन का जो है वो लेक्चर डालें, क्योंकि हमारा काम रुक रहा है और वो सेक्शन लाइन को समझना चाहते हैं कि किस तरह बनाई जाती है। और उनका कहना है कि ऑटोकैड में भी होती है, लेकिन वो कहाँ होती है, किस तरफ होती है, वो आप बता दें। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि सेक्शन लाइन बनी हुई है, बस आपने लाके उसको लगानी होती है। कहाँ लगानी होती है, किस तरह लगानी होती है, ये बस समझना होता है। और सेक्शन लाइन काम क्या करती है? सेक्शन लाइन का मतलब होता है कि जिस जगह से आप सेक्शन काट रहे हैं उसको शो करना। ठीक है। हाँ, आप इसका सेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि आप कहाँ से दिखा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं। सिर्फ आपको ही पता है कि आप इसका सेक्शन दिखाने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्लान के अंदर सेक्शन लाइन को शो कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ओहो कि आप यहाँ से सेक्शन काटने वाले हैं, आपका एरो इस तरफ है। तो आप ये सारा सेक्शन देख रहे हैं कि आपका पूरा घर यहाँ से आधा कट रहा है, और आधा कटने के बाद वो किस तरह से दिख रहा है, किस चीज की क्या हाइट दिख रही है, कौन सी चीज किस तरह से दिखने वाली है, वॉल का मटेरियल कौन सा लगने वाला है, और फर्नीचर कौन से लगने वाले हैं, चीजें कौन सी लगने वाली है, वो सब आपको सेक्शन में वाजे तौर पर नजर आने लगता है। और पता चल जाता है सेक्शन लाइन से कि हाँ भाई, ये इस तरफ से यहाँ से सेक्शन कटने वाला है और ये काटेंगे और हमें दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, ये है आपकी सेक्शन लाइन होती है, जो 2-3 तरीके से बनती है। इसके 2-3 डिजाइन होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला और आखिरी डिजाइन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो सेक्शन लाइन का ये डिजाइन होता है कि जो सब लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिजाइन है और आप चाहते हैं कि मैम ये बनाना चाहें तो आप बिल्कुल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम आपको वो डिजाइन बनाना भी सिखाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा पहला उसूल है और हमेशा रहेगा कि आपने ऑटोकैड में लेयर्स पे काम करना है और लेयर्स बनानी है। ठीक है, मैं अपनी सेक्शन लाइन की लेयर्स बना चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिलाने के लिए कि लेयर्स किस तरह से बनती है, हम इसे रिपीट जरूर करेंगे। चलिए रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने रिबन बार में जाना है, होम के अंदर आपने जाना है लेयर प्रॉपर्टी में। लेयर प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, ये दूसरे वर्जन में बहुत बड़ी आ रही होती है, किसी वर्जन में छोटी सी आ रही होती है। ये आपकी लेयर प्रॉपर्टी है और आप जाएंगे यहाँ न्यू लेयर में। न्यू लेयर में जाने के बाद आप लिखेंगे SEC, सेक्शन का शॉर्ट लिख रही हूँ और लाइन लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सेक्शन लाइन को यहाँ लिख चुकी हूँ, ये दोबारा नहीं पिक करेगा। ठीक है, और यहाँ मैं इसको कलर दे रही हूँ रेड। ठीक है, और यहाँ मैं इसको लाइन थिकनेस दे रही हूँ 0.0। ठीक है, रेड कलर की लाइन थिकनेस बिल्कुल ठीक आती है, जो हमें दिखनी चाहिए, जिसकी उसकी थिकनेस दिखनी चाहिए वैसी ही आती है। इसलिए हम इसकी कोई थिकनेस यहाँ से नहीं बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप इसे 0 ही रखिए और हम इसे ओके कर दें। यहाँ से जाके हम अपनी सेक्शन लाइन, देखिए ये मैं बना चुकी थी, ये मैंने आपके लिए रिपीट की है, तो रिपीट वाली को ही करंट करते हैं। ये मैंने अपनी सेक्शन लाइन को करंट किया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर सेक्शन लाइन को बनाते हैं। पहले सेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से हमें सेक्शन को काटना है। ठीक है, आपने लेना है सर्कल। ये देखिए यहाँ पे आपके पास सर्कल है, रिबन बार में C भी एंटर करेंगे तो सर्कल आ जाएगा। सर्कल लेने के बाद आपने स्क्रीन पे सर्कल ड्रॉ करना है और उसे डायमेंशन देनी है 1 फीट। ये देखिए मैंने 1 फीट एंटर किया और ये इसका रेडियस है, ये 1 फीट मैंने कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मूव करते हैं इसको और अपने प्लान की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, वो देखिए, और थोड़ा सा जूम करें। ठीक है, ऑफ कोर्स इसका डायमीटर 2 फीट हो गया है और रेडियस 1 फीट है। तो हमने 1 फीट का ये सर्कल लिया है। उसके बाद आपने एक लाइन की कमांड लेनी है और यहाँ से आपने 5 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है, 5 इंच एंटर, एस्केप, राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक, रिपीट लाइन। फिर आपने यहाँ हाफ सर्कल से फिर 5 इंच की लाइन लेनी है, एंटर, एस्केप, राइट क्लिक, फिर रिपीट की कमांड, लाइन की कमांड लेनी है, रिपीट लाइन। फिर आपने लेनी है 5 इंच। ठीक है, लाइन की कमांड दोबारा से आपने लेनी है, एंटर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, रिपीट लाइन भी कर सकते हैं, और फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है
और एक इसको यहाँ से आगे आना है, ये बन गया है। ठीक है, सेंटर की लाइन को आपने क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक लाइन की कमांड लेनी है और सेंटर से, सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है 4 फीट की। 4 फीट, एंटर। ये कोई एक्चुअल डायमेंशन नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से भी इसकी डायमेंशन दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लाइन की कमांड फिर से ली और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और इसकी मैं कोई डायमेंशन नहीं दे रही हूँ, अपने प्लान तक ले जा रही हूँ। थोड़ा सा प्लान काट के, जैसे कि मैं यहाँ से सेक्शन काटने वाली हूँ तो मैं यहाँ तक इसको दिखा रही हूँ। ठीक है, लाइन हमें डिस्टर्ब करती है प्लान में, तो हम कोशिश करते हैं कि बस थोड़ा सा दिखाएं। देखो, इसको आपने मूव करना है 6 इंच, 6 इंच। अभी हमने यहाँ कुछ डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ से हम सेक्शन काटने वाले हैं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये लाइन जो है वो हमने क्यों ड्रॉ की है। वो लाइन इसलिए ड्रॉ की कि ये नीचे तक सेक्शन काटेगी। ठीक है, और उसी को क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना है 6 एंटर। ठीक है, ये सिर्फ अभी आपका डिजाइन बन रहा है, सेक्शन लाइन का डिजाइन बन रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने इसको हैच करना है। हैच करने से पहले आपने अपनी लेयर तो वही सिलेक्ट करनी है, लेकिन प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने बाय लेयर नहीं करना है, आपने 8 नंबर करना है। अगर यहाँ आपके पास 8 नंबर नहीं आया है तो सिलेक्ट कलर में जाएंगे। सिलेक्ट कलर में करने के बाद इनबॉक्स कलर और यहाँ से 8 कलर ले लें। ठीक है, और फिर मैं एच एंटर कर रही हूँ, जिससे मेरी हैच प्रॉपर्टी पूरी खुल जाएगी। मैं सॉलिड ले रही हूँ, सॉलिड में मैं जहाँ हैच करना है वहां मैं हैच कर रही हूँ। मैं अपने एरो को हैच कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने एरो को हैच किया है, एंटर किया है जो। ठीक है, अच्छा भाई, मैंने रेड कलर का ही बाय लेयर का ही क्यों नहीं हैच किया? वो इसलिए किया है क्योंकि हम लोग प्रिंट के हिसाब से भी काम कर रहे होते हैं। जब हम प्रिंट करेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा और आपके प्लान के डिजाइन पे नजर नहीं पड़ेगी, वो ब्लैक ब्लैक पर एकदम नजर पड़ेगी कि ये क्या यहाँ पे है छुआ हुआ, ये क्या काला काला हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइट आएगा और आपके सेक्शन को वाज़ेह करेगा। चलिए, अब करते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के लिए हम रिबन बार में मल्टी लाइन टेक्स्ट में जा रहे हैं और उसमें हम सिंगल टेक्स्ट लेंगे। सिंगल टेक्स्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, क्लिक किया है और मैंने इसमें ए लिखा है। ठीक है, एंटर, और मैंने लिखा ए। बाहर की तरफ मैंने इसे क्लिक कर दिया है और स्केप कर दिया है। फिर मैंने अपने टेक्स्ट को क्लिक किया है और प्रॉपर्टी में गई हूँ, टेक्स्ट में गई हूँ, हाइट में गई हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ कि आप 9 इंच का ये टेक्स्ट कर दें। ये इसने 9 इंच का कर दिया है और इसको हम क्लिक करके बाय लेयर नहीं करेंगे, बल्कि टेक्स्ट की जो लेयर हमने बनाई है हम उस पर ले जाके इसको सिलेक्ट करेंगे और मेरी टेक्स्ट की लेयर है टेक्स्ट एंड एरो। 11 कलर है इसका। ठीक है, और अब F8 हटा रही हूँ, F3 को ऑफ कर रही हूँ। F3 मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप, और ये मैंने इसको सेंटर में अंदाजे से रख दिया। ठीक है, CO करके अपना टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ नीचे की तरफ और उसको क्लिक करके प्रॉपर्टी में उसका टेक्स्ट साइज 6 इंच कर रही हूँ और एंटर कर रही हूँ। तो भाई ये क्या चीज है? अब ये क्या लिख रही है मैम? आप सेक्शन में 2 चीजें लिखते हैं। एक तो आप कौन सा सेक्शन काट रहे हैं, ABCD जो भी काट रहे हैं आप वो लिखते हैं, और दूसरा आप लिखते हैं शीट नंबर। जैसे पहले साइड प्लान होता है, कॉलम प्लान होता है, ग्रिड प्लान होता है, जो भी प्लान होता है, फिर जो आप अपने असल प्लान पे आके सेक्शन काट रहे होते हैं तो वो कौन से नंबर का प्लान होता है, शीट नंबर क्या होती है, तो वो आप करके लिखते हैं R करके RS34 RS5, या आप शीट नंबर करके लिख देते हैं SS7 शीट, कुछ भी करके आप इस तरह जो भी आपका शीट नंबर आ रहा होता है वो आप लिख देते हैं। जो कुछ लोग शीट नंबर नहीं लिखना चाहते वो अपना हाउस नंबर लिख देते हैं। जैसे ED एंटर करके मैं लिख दूं, अगर इसको यहाँ पर ED मतलब एडिट, ठीक है, एडिट करके मैं इसको यहाँ पे लिख दूं R-34 हाउस नंबर लिख दूं। और अगर मैं ये लिखना नहीं चाहूँ तो ज्यादातर सब लोग शीट नंबर लिखते हैं, शीट नंबर 03, ठीक है, शीट नंबर 07,
जो भी आपकी ये शीट नंबर आ रही है। लेकिन बच्चे अभी प्लान बनाना सीख रहे हैं और उनकी ये शीट नंबर 1 ही है, तो वो S-01 भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं S-01 कर रही हूँ अपने स्टूडेंट के हिसाब से, और कि उनकी शीट नंबर 1 चल रही है अभी वो सिर्फ कमांड्स पे जो है वो अपना हाथ साफ कर रहे हैं और कमांड्स को सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका इस तरह से सेक्शन लाइन पूरी बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन कहाँ आपको फिट करना है, कहाँ से काटना है, वो आप डिसाइड करेंगे। अच्छा, आपने ये करना है कि आप एक वाई एक्सिस में सेक्शन काट रहे हैं और एक एक्स एक्सिस में सेक्शन काट रहे हैं बिल्कुल सेंटर से। तो आपने रेक्टेंगल बनाना है अपने पूरे प्लान का। देखिए मैं प्लान का रेक्टेंगल बना रही हूँ, F3 ऑन कर रही हूँ और ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसका ऑफसेट दिया है 2 फीट, ये देखिए ये मैंने 2 फीट ऑफसेट दे दिया, ठीक है। अब मैं अपने सेक्शन लाइन को मूव कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसे पकड़ रही हूँ सेंटर से, यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरी मिड लाइन है, ये देखिए ये मिड में मैं अपना सेक्शन रखूंगी और मैं कहूंगी कि भाई आप मिड से काटें, ठीक है। तो ठीक है करते हैं, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ये मैंने जो बनाया है पॉइंट वो इसलिए बनाया कि मैं यहाँ से पकड़ के इसको, ये देखिए मिड पॉइंट आ गया है और मैं इसको ये मिड पॉइंट पर रख रही हूँ, मिड पॉइंट, ये देखिए ये मिड पॉइंट, ये मैंने मिड पॉइंट पर रख दिया, ठीक है। थोड़ी सी लाइन मैंने क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग किए कि ये जनाब ये मेरा सेक्शन कर रहा है, F8 ऑन करते हैं, एक सीधी लाइन आई और मैंने यहाँ तक कर दिया। अच्छा, कुछ लोग पूरी लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी आप वो सेक्शन लाइन को पूरा कहते हैं कि हाँ नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम पूरा काट रहे हैं तो पूरा दिखाओ, ठीक है। अब काम करते वक्त ये लाइन आपको डिस्टर्ब करती है और अक्सर समझ भी नहीं आता कि भाई ये लाइन क्यों बनी हुई थी, फिर याद आता है कि यार ये तो सेक्शन लाइन है, तो हम थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं और उससे हमें समझ में आ जाता है अच्छा ये पूरा एक सेक्शन कटने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सेक्शन कटने वाला है, इसको ये हम बताते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि आप जो है वो सेंटर में जाकर इसको कर सकें, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर A लिख रही हूँ और अब मैं यहाँ पर A' लिखूंगी। तो किस तरह से करूंगी, ठीक है। मैंने CO करके अपने सेक्शन लाइन को क्लिक किया है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ लेकर आई हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कर रही हूँ मिरर, MI एंटर, इसे मैंने कॉपी करके साइड में कर लिया है। इसको मैंने सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया है, यहाँ से मिड पॉइंट पकड़ा है और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ऐसे आगे की तरफ ड्रैग किया और एंटर कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आए, ठीक है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, ये देखिए। अब कुछ चीजें और सिलेक्ट हो गई, शिफ्ट को दबाकर जो चीजें एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गई हैं उनको आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया, ये हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। अब मूव की कमांड लेनी है और अब आपने इसको थोड़ा सा ग्रुप करना है। अगर मर्ज हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप आगे करते हैं, आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। ये सही, ये मेरा रेक्टेंगल भी थोड़ा सा आगे हो गया, कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आपस में मर्ज हो रहा है और रीडेबल नहीं होगा और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसका ऑफसेट दे रही हूँ 6 इंच, इस लाइन का ऑफसेट दे रही हूँ 6 इंच और ये मैंने इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन बन गया है, ठीक है। अब इसको जो है वो टेक्स्ट को ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, चाहे तो आप मिरर भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्ट किया, यहाँ से इसे पकड़ा और मैंने कहा इसको आप यहाँ से मिरर कर दें और Y एंटर, ठीक है। ये ED एंटर किया, सिलेक्ट किया, A' किया, ठीक है, A', थोड़ा सा इसे रिमूव किया, ये देखिए। अब चाहे तो आप ये रेक्टेंगल डिलीट कर सकते हैं कि आपने अपना सेक्शन दिखाया है कि यहाँ से यहाँ तक आप सेक्शन काट रहे हैं, ठीक है।
अगर आप पूरी लाइन नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इस लाइन को ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको ब्रेक किया, PR एंटर, और ये मैंने कहा कि भाई आप यहाँ से इसको ब्रेक कर दो और आप ऐसा करो कि बस यहाँ तक दिखाओ, यहाँ तक, ठीक है। और इस लाइन को मैंने क्लिक करके कहा कि भाई आप सिर्फ यहाँ तक दिखाओ, यहाँ, ठीक है। आप इस तरह भी अपना सेक्शन दिखा सकते हैं कि देखिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरा सेक्शन कट रहा है। अब आपने करना ये है कि आपने एक्स एक्सिस में सेक्शन काटना है और मुझे दिखाना है कि देखें हमने सीख लिया है और हमने इस तरह से सेक्शन काटना है। और जो आप वाई एक्सिस में सेक्शन काटेंगे सीधा, उस पे आप लिखेंगे B डैश, ठीक है। और मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा इसको आसान कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने कॉपी करके यहाँ सेक्शन रखा था, इसे मैं रोटेट कर रही हूँ। RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हुआ मैं, ये देखिए मैंने इसे रोटेट कर दिया है, तो ठीक है। RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने अपना टेक्स्ट रोटेट किया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कहा कि आप ऐसे कर दें, ये देखिए। कंट्रोल Z कर रही हूँ, लाइन के साथ रोटेट करना है। RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लाइन के साथ, ये देखिए लाइन भी हो रही है, ठीक है। और अब मैंने इसको कहा कि भाई आपसे रोटेट करनी है, ठीक है। इस लाइन को मैंने क्लिक किया है और मैंने कहा कि आप अंदर जाओ, ठीक है। लाइन को सिलेक्ट किया, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करिए, आप अपनी मर्जी से भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ तक कर दें। MA मैच प्रॉपर्टी, और मैं कह कि इसको उसके साथ मैच करेंगे, ये ED एंटर करेंगे, एडिट टेक्स्ट, और आप यहाँ करेंगे B डैश, ठीक है। यानी यहाँ आ जाएगा B डैश और इससे पहले वाले में आएगा B, ठीक है। सिलेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ, अब इसे मूव कर रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, ये पॉइंट पकड़ रही हूँ और इसको मिड में रखती हूँ, ये देखिए मिड में, ये मैंने मिड में रख दिया है। सिलेक्ट कर रही हूँ, M एंटर, P एंटर, यानी जो पहले सिलेक्ट किया था, मूव प्रीवियस, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक हवा में किया और यहाँ से इसे उठाया और 2 फीट एंटर कर दिया, 2 फीट एंटर, के प्लान से 2 फीट पीछे कर दो, ठीक है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से 2 फीट पीछे कर दो। जरूरी नहीं कि आप भी 2 फीट पीछे करें, थोड़ा सा आप सेट कर लें कि हाँ भाई यहाँ पे ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इसी को आपने रोटेट करके यहाँ पे रखना है। वो किस तरह से करना है, या मिरर करना है। MI एंटर, ये मैंने मिरर किया इसको, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए, शिफ्ट दबा के ये लाइन को क्लिक किया और सिलेक्शन हटाई। मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर आगे क्लिक किया, एंटर किया, मुझे दोनों तरफ चाहिए। ED एंटर किया और B का डैश हटा दिया, एंटर। यहाँ पे ऑफसेट किया 6 इंच, इस लाइन का ऑफसेट किया 6 इंच, तो ट्रिम किया। जरूरी नहीं कि आप भी 6 इंच दें, थोड़ा सा बस बाहर आना चाहिए, ये डिजाइन है आपका, ठीक है। यहाँ से आप इसे ट्रिम कर देंगे, ये लाइन अंदर तक नहीं जाएगी और ये क्लिक करके इसी तरह इस हाथ से भी कर देंगे, ठीक है। जो हम भूल गए थे इसको हम ट्रिम करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे और ये डिलीट कर देंगे, डिलीट। तो ये हमने दे दिया वाई एक्सिस में आपकी सेक्शन लाइन दे दी, ठीक है। अब वो जो बच्चे कह रहे थे कि भाई पहले से बनी हुई होती है, बनानी नहीं पड़े, हाँ बिल्कुल बनी हुई होती है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटा बनानी भी आनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए सेक्शन लाइन कैसे बनती है, एरो किस तरफ जाता है, कहाँ आप खड़े हुए हैं, कहाँ से आप सेक्शन दिखाने वाले हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप मेनू बार में जाएंगे और उसमें एनोटेट में जाएंगे। एनोटेट में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है सेक्शन, ठीक है। कॉल आउट्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। ये सारे सेक्शन जो 1 2 3 4 बने हुए हैं, ये सिर्फ एक तरफ बने हुए हैं, दूसरी तरफ सिर्फ आपकी लाइन है या टेल है, ठीक है। वो किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो आखिरी सेक्शन बना है वो ये बना हुआ है जो मैंने भी आपको बना के दिखाया है, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। जरा सा करके देखते हैं कि भाई ये क्या चीज है। सबसे पहले वाला सेक्शन लेते हैं, आपने क्लिक किया, जहाँ से आपको सेक्शन काटना है वहां से आपने क्लिक किया, आगे की तरफ ड्रैग किया, आप कह रहे नहीं बस यहाँ तक इसको काट के दिखा दें, लेफ्ट क्लिक ही कर रही हूँ अभी तक, लेफ्ट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक एंटर। और ये देखिए अब आप ऊपर एरो करेंगे तो कहेगा कि यहाँ से आप
खड़े में वहां का दिखाना है, या आप यहाँ खड़े में तो यहाँ का दिखाना है। मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई ऊपर का दिखाना है। ठीक, तो आपने इसको क्लिक कर दिया और ये यहाँ पर आपने इसको कैंसिल कर दिया। ये कह रहा है कि कोई स्केल देना है तो बताएं। उनका नहीं, कोई स्केल नहीं देना है और आप इसको कैंसिल कर दें। ये देखिए ये आपका सेक्शन बन गया। अब ये जो चीज आ रही है भाई ये किस तरह से आ रही है, ये क्या आ रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने ईडी एंटर करना है, टेक्स्ट को क्लिक करना है तो आपके पास ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे इसको डिलीट करके आपने लिखना है ए ओके। ये अपनी लेयर खुद बनाता है और हम देख लेते हैं इसने क्या लेयर बनाई। ये देखिए आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसने जी सेक्शन की लेयर बनाई हुई है, उसका कलर भी दिया हुआ है। आप इसे सिलेक्ट करेंगे और बाय लेयर करेंगे। आप ये लेयर भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसकी लाइन थिकनेस बिल्कुल ठीक है और इनकी लेयर कलर भी ठीक है। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। एनोटेट में जाएंगे, एनोटेट में जाने के बाद कॉल आउट में जाएंगे, दूसरा सेक्शन यूज करते हैं। ये दूसरे हैं जिसमें टेल बनी हुई है, तो क्लिक किया और मैं इसको कह रही थी भाई यहाँ से यहाँ तक आपने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एंटर किया और अब आप कह रहे कहाँ दिखाना है, यहाँ यहाँ यहाँ। मैं कह रही हूँ यहीं दिखाना है। फिर आपने क्लिक करके इसको यहाँ कैंसिल कर दिया। वही अब देखिए ये आपको टेल बना के देगा। ठीक है, इसने टेल नहीं बनाई थी, बस ये फर्क है। वही दोबारा आपने ईडी एंटर करना है और इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं कह रही थी इसको बी लिखते हैं, आपने बी लिख दिया। मेरा आपने इसको सिलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई प्रॉपर्टी में गए और इसको बाय लेयर कर दिया। मॉडिफाई प्रॉपर्टी आपकी एक ही चीज है, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी आपने सिलेक्ट किया अपनी टेल और ये इसको आपने बाय लेयर कर दिया। ठीक है, फिल में गए, सही, ठीक है। अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन लाइन की तरफ। एनोटेट में जाएंगे। ठीक है, अगला सेक्शन है ये वाला। ये भी काट के देख लेते हैं। मैं कह रही हूँ कि भाई आप यहाँ से काटना शुरू करो। क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, एंटर किया, हाँ यहाँ से दिखाना है, यहाँ से दिखाना है। मैं कह रही हूँ यहाँ से दिखाना है। ठीक है, कैंसिल किया। अब ये दो टेक्स्ट कौन से आ रहे हैं, ये दो टेक्स्ट वही आ रहे हैं जो मैंने आपको ये सिखाया है। ठीक है, शीट नंबर और आपका सेक्शन नंबर। ईडी एंटर करना है, एक एक टेक्स्ट को आपने क्लिक करना है। मैं क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए शीट नंबर और ये नंबर आपका कौन सा है, ए बी सी कौन सा है वो आपने बताना। ठीक है, आपने शीट नंबर पे क्लिक किया ये, और मैं कह रही हूँ कि भाई ये जो है शीट नंबर आपका है D5। ठीक है, ये आ गया D5। ईडी एंटर करना है, इसको क्लिक करना है, ये रहा आपका। और मैं इसे कह रही हूँ ये सेक्शन सी है, आपने सी कर दिया। ठीक है, सी डैश, तो ये एक ही बना रहा है तो आप सी लिखेंगे। ठीक है, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, वहीं पर ही दोबारा। अब ये जो है वो टेल बना देगा। चलिए यहाँ पे आपने लेफ्ट क्लिक किया, आगे लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एंटर किया। फिर ये पूछेगा ऊपर नीचे कहाँ दिखाना है। मैं कह रही हूँ ऊपर ही दिखाना है। ठीक है, कैंसिल करना है, ईडी एंटर करके यहाँ पे आपने इसको शीट नंबर और वो देना है और ये आपकी टेल बना दी है। ठीक है, अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये वो आखिरी सेक्शन है जो हमने बनाना सीखा है। ठीक है, ये मैं क्लिक कर रही हूँ, अब अपना कोई दूसरा प्लान सेलेक्ट कर रही हूँ और ये देखिए यहाँ से आप इसको बना दीजिए यहाँ तक। ठीक है, और राइट क्लिक, एंटर। फिर यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है। मैं कहूँगा यहीं दिखाना। ये आपने क्लिक कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। ये देखिए वही ईडी करना है और क्लिक करना है। वो पूछेगा शीट नंबर कौन सा है। मैं कह रही हूँ कि S-01 है, ओके कर दीजिए। कि देखिए S01 आ गया है। फिर दोबारा से एडिट टेक्स्ट यानी ईडी एंटर। फिर आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ पे इसको आपने करना है ए, या ये होगा ए डैश। मैं ए डैश कर रही हूँ, ए को क्लिक किया और मैं कह रही हूँ ए डैश कर। ईडी एंटर किया, क्लिक किया। ठीक है, ये शीट नंबर है आपका। शीट नंबर आपने देखा S-05, ओके। फिर दोबारा से ईडी एंटर करना है और इसको क्लिक करना है। फिर आपने लिखना है ए, तो ये कर दिया। ठीक है, तो ये वो सेक्शन है जो आपने अभी बनाना सीखा था। ये साइज भी बिल्कुल ठीक है और ये साइज भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अपने साइजेस चेंज नहीं करता, याद रखिएगा। डिफॉल्ट में दिया गया है। डिफॉल्ट का मतलब है जो हमने दे दिया है वही आपको यूज करना है। ठीक है, टेक्स्ट साइज चेंज करेगा। ठीक है,
आप इसको एक्सप्लोर कर देंगे तो अलग अलग आपको एक्सप्लोर करने के बाद खुद आप इसका साइज दे सकते हैं। लेकिन ये जो अभी इसने ब्लॉक बनाया हुआ है, इसका कहीं पर भी आपके पास मॉडिफाई में प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। जो दिया है वही आपने यूज करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखी सेक्शन लाइन और उसका मतलब। इंशाल्लाह अगली क्लास में और चीजों को कवर करेंगे। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ जाती है, उनका काम रुकता है तो हमें बताना पड़ता है। लाइक नहीं कर रहे हैं, वॉच ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि स्टूडेंट्स कवर कर लें, अपना काम पूरा कर लें, अपनी चीजों को पूरा कर लें, और उनको कोई मसला आ रहा है तो वो पूछ लें, डिस्कस कर लें, ठीक है। और खासकर ये चैनल इन बच्चों के लिए बनाया गया था जिन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है और वो घर बैठ के कुछ करना चाह रहे हैं। अगर वो इससे फायदा उठा रहे हैं और उनको ठीक लग रहा है तो वो देखें, पूछें, काम करके दिखाएं, और हम उनका पूरा पूरा साथ देने वाले हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में हम आपकी रैम के मेथड को कंप्लीट करेंगे और पूरी कैलकुलेशन सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।